Assalamu alaikum. I'm Nazan Niazi. Today our topic is Introduction of Systemics Diagnostic Bacteriology. Bacteriology branch of the microbiology deal with the study of the bacteria. Bacteria is a single cell simple organism and cannot be seen with the naked eyes. कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आम आँख से देख नहीं सकते, इसलिए उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. They are found almost everywhere on the earth. They are on our skins. कि अर्थ के ऊपर हर जगह बैक्टीरिया मौजूद हैं. स्किन्स के ऊपर, हमारे स्किन्स ह्यूमन बॉडी के ऊपर एज ए नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं. और स्किन का नॉर्मल फ्लोरा क्या है? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन मोस्टली जो है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है. इन द एयर वी ब्रीथ, ऐसे जो भी इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, उस हवा में जो है बैक्टीरिया मौजूद होते हैं. ऑन द एवरी सरफेस वी टच, वो हर एक जगह जहाँ पे हम टच करते हैं उसको, किसी भी चीज़ को, कोई किसी भी टेबल्स को, किसी भी चीज़ को, तो वो क्या है, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है. एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, के ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहते हैं. तो जो मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं वो क्या है, हार्मफुल नहीं होते, वो बेनिफिशियल्स होती हैं, लेकिन उनको जब वे मिलता है तो वो इन्फेक्शंस काज करते हैं. Diagnostic and clinical bacteriology that focus on the identification of the bacteria by their ability to grow on the various selected media and by the characteristics appearance of their colony on the test media. कि डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम फोकस करते हैं कि बैक्टीरिया को किस तरीके से आइसोलेट किया जाता है उनके सिलेक्टेड मीडिया के ऊपर. ठीक है, मीडिया क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं लैब के अंदर. ठीक है, लैब में हम आर्टिफिशियल मीडिया मींस देते हैं, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. बैक्टीरिया जब उसके मीडिया के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, उसकी कॉलोनीज़ को हम क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं, देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उससे हमें आइडिया होता है कि कौन सा बैक्टीरिया है. फॉर एग्जांपल एस ऑरियस, ठीक है, जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. ग्रेप्स लाइक क्लस्टर फॉर्मेशंस है, किसके, मैनिटोल साल्ट एकर जो है उसका सिलेक्टिव मीडिया, उसके ऊपर पिंकिश कॉलोनीज नज़र आती हैं. प्रोसेसिंग of the clinical specimen for the diagnostic of bacterial infections. किन किन चीज़ की रिक्वायर होती है? स्पेसमन और सैम्पल कलेक्शन, स्पेसमन रिकॉर्ड और प्रोसेसिंग, जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कल्चरिंग टेक्निक, आइसोलेशन ऑफ द पैथोजन, ग्राम स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंटीबैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट एंड कमेंट्स की. ठीक है, इन तमाम पॉइंट्स को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे. स्पेसमेन कलेक्शंस, चेक द इन और आउट पेशेंट. जब भी आपके पास सैंपल आता है, ये सब्जेक्ट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो भी सैंपल आता है, कोई भी हो, उसको चेक करना चाहिए कि ये इन पेशेंट्स का है या आउट पेशेंट है. वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल उसमें बहुत ज़्यादा इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी हो सकती है कि अगर एक वार्ड से पेशेंट आए, हो सकता है कि ये जो आपके पास सैंपल्स आए हैं वो उसकी कोई डिलीवरी होनी हो, फीमेल्स हो, ठीक है, गायनी वार्ड से आए, क्या ये कोई किसी कैंसर वार्ड से आए, किसी उस वार्ड से आए, वहाँ पे पेशेंट जले हुए होते जिसमें आते हैं. तो इसलिए अपने रिकॉर्ड को मेंटेन, उसी तरीके से सैंपल्स को हैंडल भी करना होता है और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है. The amounts and type of the specimen require container to use and need for any preservative or transport medium के हर एक सैम्पल्स की एक स्पेसिफिक अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग क्या करते हैं, यूरिन सैम्पल्स को पूरी बॉटल भर के लेके आ जाते हैं. नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं होती. हमें पेशेंट्स को गाइड करना होता है. एज अ टेक्नोलॉजिस्ट यू नीड टू नो कि पेशेंट्स को कुछ सैंपल्स के लिए गाइड करना था. फॉर एग्जांपल यूरिन सैंपल्स के लिए, स्पूटम सैंपल के लिए कितना सैंपल लेकर आना है और कौन सा लेके आना है. ठीक है, कंटेनर अगर डिले हो रहा है प्रोसेसिंग तो कौन सा प्रिजर्वेटिव डालना है. अगर लैब के अंदर वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टीबी है के लिए सैंपल्स आए, स्पूटम सैंपल्स, बलगम आया है, आपने
की लैब्स के अंदर फैसिलिटी नहीं है उसकी, आपका कनेक्ट है किसी और सेंटर के साथ, फॉर एग्जांपल आगा खान के साथ है या टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के साथ है, तो वहाँ पे आपने सैंपल्स भेजने हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ होगा, किस तरीके से भेजेंगे, यू मस्ट नीड टू नो द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट द स्पेसिमेन। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सैंपल कलेक्शंस के हर एक सैंपल के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है। फॉर एग्जांपल यूरिन जो है, यूरिन सैंपल्स जो है मोस्टली यूटीआई पेशेंट्स के लिए या आइडेंटिफिकेशंस के लिए कलेक्ट किया जाता है, तो उसको हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपने अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं वॉशरूम जाते हैं तब सैंपल कलेक्ट करना है, लेकिन पहले थोड़ा सा सैंपल पास आउट, यूरिन को पास आउट करना है, उसके बाद मिड स्ट्रीम जो है वो कलेक्ट करना है, क्योंकि आपके वेजाना यूरेथ्रा में तमाम जो है यूरिनरी ट्रैक के अंदर नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो बैक्टीरिया उनको अवॉइड करने के लिए मिड स्ट्रीम यूरिन बेस्ट जो सैंपल्स है। स्पूटम के लिए भी हम पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं और उसको गाइड करते हैं, ठीक है, कि आपने क्या करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठने बग़ैर माउथ वॉश किए आपने स्पूटम लेना है एक प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर, ताकि उसको आइडेंटिफिकेशन, बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन ईजी हो सके। नॉट सलाइवा, स्पूटम। Aseptics and safe methods of the collection to avoid the contamination and accidental infection. Label of the specimen container के हर एक स्पेस कंटेनर को स्पेशल लेबलिंग करनी होती है, ये पेशेंट का नाम क्या है, जेंडर क्या है, नंबर क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी सैंपल को दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना होता। टाइप ऑफ द स्पेसिमेंस, ठीक है, किस सैंपल बैक्टीरिया की आइसोलेशन की कौन सा सैंपल्स होना चाहिए, ठीक है। द करेक्ट टाइप ऑफ द स्पेसिमेन टू कलेक्ट विल डिपेंड अपॉन द पैथोजेंस टू बी आइसोलेट, ठीक है। स्पेसिमेंस किस पे डिपेंड करना है कि आपने कौन सा बैक्टीरिया किसके लिए आइसोलेट करना है। फॉर एग्जांपल यूरिन नॉट द फीसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल आइसोलेशन ऑफ द यूटीआई बैक्टीरिया, कि यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन है, यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन में जो है मोस्टली एंटायरोबैक्टीरियस जो इकोलाई है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि इन्फेक्शन काज करता है। आपने यूटीआईज के लिए बैक्टीरिया इकोलाई को क्या है आइसोलेट करना है, तो क्या करेंगे, आपने उसके लिए यूरिन सैंपल लेने, ना कि फीसिस सैंपल। स्पूटम नॉट सलाइवा इज एसेंशियल फॉर द आइसोलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पैथोजन के। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, स्पूटम लेते हैं, सलाइवा नहीं। द टाइम ऑफ द कलेक्शन, स्पेसिमेन such as urine and sputum are the best collected soon after the patient walk and when organisms have had the opportunity to multiply the over several hours। कह रहे हैं कि जो यूरिन सैंपल है और स्पूटम सैंपल है उसका बेस्ट टाइम जो कलेक्शन का क्या है कि जब पेशेंट उठता है, ठीक है, और तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि उस वक्त सैंपल लेना चाहिए, ठीक है। यूरिन का कौन सा लेना चाहिए, पहले थोड़ा सा पास आउट कर लें, उसके बाद मिड स्ट्रीम को स्पूटम सैंपल लेना चाहिए बलगम, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो चुका होता है, सोने के बाद जब पेशेंट उठते हैं या तो उससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया क्या है मल्टीप्लाई हो, तो ये इससे आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो ब्लड सैंपल है, जब पेशेंट्स का जो है टेम्परेचर राइज होता है, बुखार टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है कलेक्शन के लिए। द टाइम ऑफ द कलेक्शन फॉर द मोस्ट अदर स्पेसिमेन विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स एंड द टाइम आई एग्री बिटवीन द मेडिकल नर्सिंग एंड लेबॉर्ट्री स्टाफ फॉर द डिलीवरी ऑफ द स्पेसिमेन टू द लेबॉर्ट्री। कि कुछ सैंपल्स जो होते हैं, मोस्टली सैंपल्स जो हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वार्ड के अंदर पेशेंट्स है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, जब उनको फिजिबल होगा, ठीक है, तो उसके लिए स्टाफ नर्स और ये लैब टेक्नोलॉजीज और स्टाफ मेडिकल स्टाफ के दरमियान एग्री होते कि ये सैंपल है, हमारा पेशेंट है वार्ड के अंदर एडमिट है और इसका ये ब्लड सैंपल करें, यूरिन आ रही है या यूरिन कल्चर करना है, तो उसके लिए वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं कि कब किस सैंपल भेजना है। ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं उनसे बार बार सैंपल नहीं लिया जा सकता। Collection technique. Collect the specimen in the sterile, easy to open, leak proof, dry containers
free from all the trace of the disinfectant. Container must not be clean but need not to sterile for the collection of feces and sputum. Here you can see in the diagram एक प्लास्टिक की कंटेनर है, ठीक है, ये कमर्शियली मिलते हैं। इसके ऊपर ये लेबल लगा होता है जहाँ पे आपने जेंडर लिखना होता है, नंबर लिखना होता है, एज और डेट, टाइम, कलेक्शंस वगैरह तमाम इन्फॉर्मेशन ये मोस्टली ये यूरिन की कलेक्शन के लिए, स्पूटम की कलेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा कंटेनर लेना होता है जिसको ईजी टू ओपन हो, इसको ताकि फर्दर प्रोसेस करना ईजी हो। साफ़ होना चाहिए, लाजमी नहीं है कि स्ट्राइल्स होना चाहिए इसका। Labeling the specimen. Each specimen must be clearly labeled with the date, time of collection and patient name and number and ward और health center। ठीक है, क्या है कि हर एक कंटेनर जो भी आप लेते हैं, जो भी आप सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर डेट, फॉर एग्जांपल आज की डेट आप लिख लेते हैं, ठीक है, 26 अप्रैल 2021। उसके बाद आप लिख देते हैं टाइम कलेक्शन के क्या थी, 11 o'clock हो गई, पेशेंट्स का नाम क्या था, अली था, ठीक है, नंबर क्या था उसका, वो एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसके 221 कर लें। वार्ड नंबर क्या है, वार्ड नंबर जो है वो क्या लें कि बर्न सेंटर, बर्न पेशेंट कोई था या कोई और जो भी पेशेंट था वो है हेल्थ सेंटर, अगर किसी और से आया है या तब हेल्थ सेंटर का नाम लेना होता है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस कंटेनर के ऊपर लिखना ज़रूरी होती हैं ताकि दूसरों के साथ मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि नाम तो एक जैसे हो सकते हैं। Specific container dangerous pathogens. A specimen containing the dangerous pathogens. At the time delivering, receiving, the examine the specimen must be informed which should be marked as a high risk. Include sputum likely to contain the mycobacterium tuberculosis and special specimen that may be contain the Vibrio cholera Salmonella typhi। कि जब भी आप सैंपल रिसीव करते हैं तो जो रिसीव करा होता है या डिलीवरी कर रहे होते हैं या एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे स्पेसिमेन जो कि हाई रिस्क, जो कि डेंजरस होते हैं और टीजीएस होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हाई रिस्क लिखना चाहिए। हाई रिस्क का मतलब होता है, उससे पता चल जाता है टेक्नोलॉजिस्ट को और वर्किंग स्टाफ को जो कि इसके अंदर कोई डेंजरस पैथोजेंस है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो टीबी काज करता है। जब आप इसको कंटेनर को ओपन करेंगे तो क्या है, ये किस तरीके से स्प्रेड होता है, एरोसोल, यानी आप सांस ले रहे हैं तो उससे के ज़रिए से ये जो है मोस्टली स्प्रेड होते हैं। तो इसके लिए फिर जब हाई रिस्क मेंशन होता है तो इसके लिए एहतियात करते हैं, प्रॉपर ग्लव्स पहनते हैं, मास्क लेते हैं, ये चीज़ें। वैसे भी लैब्स के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं लैब कोट, ग्लव्स, मास्क का पहनना ज़रूरी होती है, लेकिन इसके लिए और ज़्यादा एहतियात करते हैं ताकि इससे ख़ुद को सेफ़ रखें और आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में वर्किंग स्टाफ को भी सेफ़ रखें। Preservation and transport media in generally the specimen must be delivered to the laboratory and without delaying and process as soon as possible। कि जब भी आपके पास लैब्स के अंदर कोई भी सैंपल्स आते हैं तो एज सुन एज़ पॉसिबल उसको प्रोसेस करें। अगर किसी वजह से डिले हो गया तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं हम। द केस ऑफ द स्पेसिमेन इज़ डिले एंड देन यूज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट मीडिया, कि अगर ट्रांसपोर्ट मीडिया डिफरेंट कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं होते हैं। अगर आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर में स्पेसिमेन, आपकी लैब, आपके सेटअप के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन की, तो आप दूसरे सेटअप में भेजते हैं, उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। या कोई पेशेंट है जो कि खुद से मतलब टेस्ट सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, वो भेजना चाह रहे हैं, तो उनको रिकमेंड करते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट मीडिया है और इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है कि कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं। एम ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है इज़ वाइडली यूज इफेक्टिव इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन स्पेसिमेन कलेक्टेड स्वैब स्पेशली ऑर्गेनिज्म नेसेरिया गोनेरी, ये जो कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ काज करता है। और कैरीबेलस मीडियम जो है वो किसके लिए, साल्मोनेला, शिगेला, कंपाइलोबैक्टर, विब्रियो, ये तमाम जो बैक्टीरिया हैं इनके लिए यूज़ किया जाता है। स्वैब्स और यूजेनल स्वैब स्किन वून इन्फेक्शंस एंड फिटिशियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है। कैरियर बैरल मीडियम सेमी सॉलिड white color transport medium for the feces and that may be contain the salmonella, shigella, vibrio and campylobacter। Next
कमिंग लेक्चर्स के अंदर आप मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि मीडिया की टाइप्स कहती हो कि मीडिया में सॉलिड मीडिया होता है, लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड। तो लिक्विड के अंदर तो हम भेज नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसके अंदर लिक्विड में भेजेंगे तो हमारा जो सैम्पल्स है उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है, मिक्सअप हो जाएगा तो वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन सॉलिड के ऊपर भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सेमी सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं, जो थिन होता है, ट्रांसपेरेंट सा आप ट्यूब्स के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। एम्स मीडियम विद द चारकोल्स, चारकोल हेल्प एल्यूमिनेट द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोथ, दूसरे बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उनको अवॉइड करता है, which may be especially used in the isolation of the fictitious organism like Campylobacter can survive in the such medium। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जिनको स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्स होती हैं, तो इसके लिए ये मीडिया यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। What type of the specimens are collected in the transport medium? All type of the specimen that may be contain the pathogen but could not be processed immediately and require the transport medium. It may be stool, urethral swab, nasal and throat swab, a specimen for the tissue culture etc. वो तमाम सैंपल्स जिनको इनको प्रोसेस करने के लिए ये ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर कुछ कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट रीजंस की वजह से आप सैंपल्स डिले हो गए। फॉर एग्जांपल आप अगर बैच लगाते हैं 1 बजे और आपके पास सैंपल्स आया है 9 बजे, तो उस दरमियान काफ़ी टाइम हो जाता है। रूम टेम्परेचर्स के ऊपर जब फेवरेबल कंडीशन मींस बैक्टीरिया को मिल रही होती है, तो वो क्या करते हैं, उस सैंपल्स के अंदर बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत टर्बिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यूरिन सैंपल की बात करते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में मुश्किल होती है। तो ऐसे सैंपल्स में हम प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1.8% कंसनट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन सैंपल्स, ठीक है। यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए हम कितना 1.8% किसकी कंसनट्रेशन जाते हैं, बोरिक एसिड। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी, ये आपकी यू आर लाइक लैब टेक्नोलॉजिस्ट, तो आपको ये चीज़ें इनका नॉलेज होना चाहिए। 10% formaldehyde solution is mostly used for the preservation of ova and biopsy specimen, ठीक है। Refrigerate at the 4 to 10 degree can help to preserve the cells and reduce the multiplication of the commensals and in unpreservative specimen। अगर आपके पास प्रिजर्वेटिव नहीं है, ठीक है, तो आप उस सैंपल्स को फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज का टेम्परेचर 4 होता है, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उन स्पेसमेंट्स को क्या है हम प्रिजर्व कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो नॉर्मल फ्लोर बैक्टीरिया जो वो होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है, तो वो स्टेबल कंडीशन में एक तरह से रहते हैं। द स्पेसमेन फॉर द आइसोलेशन ऑफ हीमोफिलस एस्टोमोनी एंड नेसेरिया स्पीशीज हाउएवर मस्ट नेवर बी रेफ्रिजरेट बिकॉज कोल्ड किल दीज पैथोजेंस। इन बैक्टीरिया को फ्रिज में नहीं रखते, क्यों? क्योंकि ये जब कोल्ड कंडीशन में जाते हैं तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक आपके पास सैंपल ऐसा आया है जिसके अंदर आपने नेसेरिया स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना था और आपने रख दिया फ्रिज में, तो वो क्या है, जब आप उसको इनोकुलेट करेंगे मीडिया के ऊपर तो उसके रिज़ल्ट नेगेटिव या एरर आएगा। तो इस तरीके से जो है रिज़ल्ट में मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो इन सैंपल्स को हम जो है रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते। Deliver the specimen in their other center due to the lack of the culture facilities. It must be kept in the record, ठीक है, कि जो भी आप सैंपल्स भेज रहे हैं किसी और सेंटर में, तो उसमें सब कुछ आपने डिटेल मेंशन रखनी होती है। मैनुअली रखें रजिस्टर के अंदर या सिस्टम्स के अंदर रखें। तो इसको रखना क्या है, क्या डेट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, डिलीवरी डेट, किस डेट को आप उस सैंपल को डिलीवर करें, कंटेनर नंबर की, जो आपका स्पेसमन है जिसके ऊपर ट्यूब्स है, कंटेनर है, उसके ऊपर कौन सा नंबर है, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर सीरीज़ होती है। पेशेंट का नेम, सैंपल कौन सा था, यूरिन था, स्पेसमन स्पूटम था, ब्लड था। तो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट्स की क्या किस लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूरिन सैंपल आपने भेजा है इकोलाई की इन्फेक्शंस, इकोलाई की आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिसीविंग डेट, ठीक है, आपने कब आपको रिपोर्ट मिली है, रिज़ल्ट जो है वो रिकॉर्ड में रखना होता है, मेंटेन रखना होता है कि
क्योंकि कभी भी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास सैंपल आया है स्पूटम सैंपल, आपने उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दे दिया रिपोर्ट में, ठीक है, तो आपके पास पेशेंट आके आपसे लड़ना शुरू हो जाता है या आपको चैलेंज कर लेता है कि ये गलत रिपोर्ट है, तो आप इस तमाम रिक्वायरमेंट्स को कह सकते हैं कि जी ये हमने आगा खान भेजी थी, ये डिलीवरी डेट है, ये पेशेंट का नंबर है, ये स्पेसिमेन था, ये आइडेंटिफिकेशन, ये हमारे पास रिपोर्ट रिकॉर्ड में भी मौजूद है। तो इसलिए जब आप एज ए टेक्नोलॉजिस्ट लैब के अंदर काम करेंगे तो वो करे होंगे तो इस तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपना आपको प्रूव करने के लिए भी। इट मस्ट बी श्योर दैट द कंटेनर्स लीक प्रूफ एंड स्टेराइल एंड ईजी टू ओपन। ऑल स्पेसिमेन मार्क दे मे बी कंटेन हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है, तमाम बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शियस हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पूटम सैंपल भेज रहे हैं, आपने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो आपने उसके ऊपर हाई रिस्क लेना है, क्योंकि जब भी वहाँ सैंपल्स ओपन किया जाएगा दूसरे सेंटर के अंदर तो उनको आइडिया होगा कि अगर हाई रिस्क है तो कोई पैथोजेनिक्स डेंजरस होगा। इसको भेजने के लिए आप थर्मास ले सकते हैं, कोई बॉक्स ले सकते हैं, उसके अंदर जो है वो आइस क्यूब्स डाल के और उससे स्पेसिमेंट्स को भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।